हेलो गाइस हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आप लोग अच्छे से चाहते हैं कि आप लोग पेडागोजी में अच्छा कर पाएँ तो उनके आप लोगों के वो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैंने आपकी सीटेट की CDP की क्वेश्चंस भी काफ़ी करा चुकी हूँ, क्लासेस करा चुकी हूँ, और आपकी जो है EVS की वो भी क्लासेस करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल पर नहीं देखी हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे 2011 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वही सारे क्वेश्चंस मैं CDP के कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हर बार क्वेश्चंस जो हमारे आते हैं वो हमारे PYQ से ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण, जो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण कब दिया जाता है? जब बच्चा जो होता है, देखिए बच्चे को अगर हम 10 बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं और उसमें से कोई बच्चे हैं 1 से 2 बच्चे हैं जिन्हें जो है कुछ कठिनाई हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको क्या देते हैं? एक निदानात्मक शिक्षण देते हैं, यानी कि हम उनका निदानात्मक परीक्षण करते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं। उसके बाद जब पहचान कर लेते हैं फिर उन बच्चों को क्या देते हैं? उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि आपका उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। तो इसमें क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण जब हम समस्याओं को पहचान लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? बच्चों की समस्याओं को पहचानने के बाद उनका क्या करते हैं? उपचार करते हैं। तो हमारी किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वो निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है। कहने के भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो हमारी भाषा यानी कि लैंग्वेज टीचिंग जो होती है, लैंग्वेज टीचिंग में जो पाठ्य पुस्तक जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो क्या है? तो वो क्या है? पाठ्य पुस्तक जो होती है वो एक साधन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है। करें कि हिंदी की कक्षा में, हिंदी की कक्षा यानी कि हिंदी की जो क्लासरूम है कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कह रहे हैं कि हिंदी की कक्षा में प्रायः जो हिंदी उत्तर भाषी बच्चे हैं वो हिंदी सीखने में क्या करते हैं? अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है तो वो हिंदी को सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो क्या होता है उसमें? प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, क्योंकि जो हिंदी है वो उनकी मातृभाषा नहीं होती है। तो उनके कह रहे हैं कि जो हिंदी वो सीख रहे हैं उनकी मातृभाषा से वो अलग है, इसलिए जो हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में क्या पाया जाता है? डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, इसलिए क्या होते हैं? वो उसमें कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है। कह रहे हैं कि कहानी सुनाने से, तो कहानी सुनाने जब बच्चों को हम क्या करते हैं? कहानी सुनाते हैं कोई भी, तो उससे क्या होता है? तो बच्चों को कहानी सुनाने से जो होता है क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। तो कहानी सुनाने से बच्चों में कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं। इससे उनकी क्या होती? बुद्धि जो होती है बढ़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लेखन कौशल यानी कि उनकी जो राइटिंग है, बच्चों की राइटिंग, लेखन कौशल, तो जो राइटिंग लिखते हैं बच्चे लेखन कौशल है, तो जो बच्चे लिख रहे हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए कह रहे हैं कि कौन सी विधि जो है सबसे बेहतर हो सकती है। तो यहाँ पे 4 विधियाँ दी हैं। तो कौन सी बेहतर हो सकती है? तो अपने अनुभवों को लिखना। तो हम जब उनके कौशलों का विकास कर रहे हैं कौन से? लेखन कौशल का। तो जब बच्चे अपने अनुभवों को लिखेंगे तो उससे हम क्या करेंगे? उनके अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं, तो उनके लेखन कौशल का अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। कह रहे हैं कि बोलना कौशल, ये भी हमारा क्या है? स्पीकिंग। जो बोलते हैं वो स्पीकिंग करते हैं, ठीक है, राइटिंग करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पे कौशल कौन सा है? बोलना कौशल, जो हमारे बोलने की स्किल है में महत्वपूर्ण है। तो बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण? तो बोलना कौशल में जो महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। कि मतलब जब इंसान बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो उसमें कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? तो बोलने कौशल में ये महत्वपूर्ण है कि हम जो बोल रहे हैं तो उसके में क्या करें? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार, जैसी कंडीशन हो तो संदर्भ और एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकें।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है। कह रहे हैं कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में, यानी कि एक आप टीचर हैं, कौन से टीचर हैं? लैंग्वेज के टीचर हैं। तो तो उसके रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है हमारी बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। यानी कि जो एक क्लासरूम है, तो उस क्लासरूम में सिर्फ यही नहीं कि एक ही भाषा के सभी बच्चे होते हों, तो बल्कि वहाँ पर सभी भाषाएं, अलग अलग भाषाओं के बच्चे होते हैं। इसलिए बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, अलग अलग बच्चों के लिए जो शिक्षण के लिए अलग अलग उचित रणनीतियां क्या करना, तय करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? कह रहे हैं कि एक समावेशी कक्षा में, कौन सी कक्षा में? एक समावेशी, जो इंक्लूसिव क्लास होती है उसमें जो है कह रहे हैं कि कौन सा भाषा शिक्षण, कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो भाषा शिक्षण जो भी हमारे लैंग्वेज टीचिंग है उसके सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो कौन सा हमारा जो है प्रतिकूल है? तो कौन सा है? व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो ये क्या है? हमारा प्रतिकूल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है। कह रहे हैं कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो कह रहे हैं कि बहुसांस्कृतिक कक्षा यानी कि अलग अलग, देखिए एक ही क्लासरूम में अलग अलग संस्कृति यानी कि अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं। तो कह रहे हैं एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में, यानी कि एक ही कल्चर के लोग नहीं होते हैं, बल्कि अलग, देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल के बच्चे होते हैं और सबकी संस्कृति जो कल्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो कह रहे हैं एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में और आप क्या है, एक लैंग्वेज टीचर के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो सबसे ज़्यादा जो बात को महत्व देंगे तो वो किसे बात को महत्व, कहने कि आप किस बात को महत्व देंगे? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो बच्चे क्या करेंगे? भाषा प्रयोग के, हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि सभी बच्चे जो हैं वहाँ पे मान लीजिए अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो वो दूसरे उनसे उनकी जो है, जो भी उनका शब्द भंडार भी होगा और वो उनके शब्दों को सीखेंगे, उनकी बोली को सीखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो इससे उनका शब्द भंडार भी ज़्यादा होगा। तो कह रहे हैं बच्चों को हम क्या देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 900 है। कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? जो हमारा 1st to 5th है उस पर जो है भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज टीचिंग का उद्देश्य नहीं है, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो प्राथमिक स्तर पर ये नहीं है कि भाषा शिक्षण में जो बच्चे सीखेंगे तो वो जो वर्णमाला है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, तो इनको क्रम से कंठस्थ करना ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। कह रहे हैं कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? यानी कि जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य के बारे में जो कथन है वो कौन सा उचित है? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि बच्चों की जो क्षमताएं, जो भी उनकी कैपेसिटी है, उनका जो भी लेवल है स्तर के अनुसार तो हम गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा क्लास 1st का है और उसको ABCD भी अभी नहीं आ रही और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अभी लेटर्स भी नहीं आए, बल्कि हम उनको क्या दे रहे हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। तो हम उनको जैसे कि शब्द वाला दे रहे हैं, या फिर हम उनको क्या है, जो भी लेटर्स वाले तो उन्हें बच्चों को नहीं आ रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? उनको वर्ड्स वाली चीज़ें दे रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए बल्कि बच्चों की जो भी क्षमताएं हैं बच्चे किस तरीके से कर पाएंगे उनके अनुसार ही उनको हमें होमवर्क देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 102 है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक जो कौशल हैं वो क्या हैं? तो भाषा के जो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं वो क्या है? हमारा बोलना और लिखना। क्या है? बोलना और लिखना। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो हम अपनी बात जो है कैसे कह रहे हैं? बोल कर कह रहे हैं और लिख कर कह रहे हैं। तो ये भाषा के क्या हो गए? हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में, यानी कि प्राथमिक स्तर जो हमारा प्राथमिक स्तर है 1st to 5th है, उस पर बच्चों की भाषा शिक्षा, जो भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे रॉन्ग कथन को बताना है। तो कौन सा कथन जो है वो हमारा असत्य है? तो जो कथन असत्य है तो वो हमारा कौन सा है? तो हमारा कथन जो है असत्य है। तो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये हमारा रॉन्ग है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, कहने के भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो भाषा की जो स्किल्स होती हैं वो हमारी कितनी है, 4 स्किल्स हैं। कौन कौन सी होती है? रीडिंग होती है, राइटिंग होती है, स्पीकिंग होती है, और हमारी एक तो कहता है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। तो ये सब हमारी क्या होती हैं, इसमें कौशल से होते हैं। तो हमारे कह रहे हैं कि भाषा कौशल जो भी हमारे लैंग्वेज के स्किल्स हैं उनके बारे में उचित कथन कौन सा है। तो भाषा के चारों कौशल जो होते हैं, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। तो भाषा के चारों कौशल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे परस्पर संबंधित होते हैं। तो क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। देखिए आप लोग जो कोई भी चैप्टर पढ़ते होंगे, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, तो उसमें कुछ क्या होते हैं, कुछ चित्र यानी कि कुछ फिगर्स, डायग्राम दिए होते हैं। तो कह रहे हैं वो उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों क्यों दिए जाते हैं, अगर वो उन्हें दिया जा रहा है तो किस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है। तो भाषा पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। तो चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, ताजमहल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, अगर वहाँ पे ताजमहल का चित्र दे दिया है तो बच्चे क्या है उसके बारे में जानेंगे। अगर उन्होंने नहीं भी देखा है फिर भी उन्हें पता होगा कि ताजमहल ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, ये काहे का बना हुआ है, संगमरमर का बना हुआ है। तो क्या है, चित्रों का उद्देश्य ये होता है जो अमूर्त संकल्पनाएं, यानी कि जो मतलब जो एक मूर्त होती है जो हम देखते हैं और अमूर्त होती है उन्होंने नहीं देखी फिर भी उनको समझने की कोशिश करने में सहायता करती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।